नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। परमहंसाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजो विश्वनाथ। नीलाम्बुजिगश्याममलकोमलांगं सीतासमारोह प्रीतवामभागम् पाणो महासायकचारु नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्रोरपत्र्यादिहितवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दहु राधापदकमल अमल सकल गुणधाम जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। मिश्री मिश्री सो कहे कहे क्षीर सो क्षीर छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। मेरी भवबाधाहर राधा नागर सोय जातन पर झाई परत श्याम हरत दुति होत। जे मीरा के गिरधर नागर सूर्यदास जुके श्याम नरसी के प्रभु के सवरिया तुलसीदास जुके राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जन्मू या जगत में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत काल चिरहिया चुग रही
आयुरूपी खेत। साचे हैं श्री राधा रमण, झूठा है संसार। वाजीगर का खील है, मिटत न लागत वार। रे मन मत कर गुमान, आखिर तू पछताएगा। जैसा जग में आया था वैसा ही चला जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर वही न वही। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरि नाम हरि रसना, जयंत समय में हिली न हिली। त्रिविणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 ओ राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। ओ राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। ओ राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ चरणन की रज पाऊं। ओ जारज को ब्रह्मादिक तरसत, ओ वह रज शीश चढ़ाऊं, हो वह रज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी के पद निर्गत, कृष्ण कथा रस गाऊं, ओ जीवन सफल बनाऊं। राधा रानी के पद निर्गत, हरिहर तरस में पाऊं, ओ जीवन सफल बनाऊं। राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। किशोरी प्यारी राधा, किशोरी प्यारी
राधा किशोरी प्यारी राधा किशोरी प्यारी राधा लाड़ी राधा लाडली राधा स्वामिनी राधा स्वामी राधा स्वामिनी राधा स्वामी राधा 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 श्री राधा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सीतानाथ भगवान की जय हो श्री गौरी शंकरनाथ की जय ब्रह्मदेव बाबा की जय स्वामी सियावरजो महाराज की जय नर्मदा मैया की जय अंजनी मैया की जय हनुमान हरि की जय आप सबके माता पिता की जय आप सबके परिवार की जय आप सबके पितरों की जय श्री देव शनिदेव महाराज की जय श्री शनिदेव धाम की जय भक्तिमती कर्मा महारानी की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय पावन कारुणिक करुणा वरुणालय भक्त वांछा भक्त कल्पतरु दया के सागर श्री लोकलोचन सावरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महाकाल शशि शेखर अवगढ़दानी भगवान भोलेनाथ उन्हीं के वामांग कैलाश के ही शिखर पर विराजमान जगजननी पाराम्बादी शक्ति मैया पार्वती अनंत अनंत बलवंत परम पावन परमहंस श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्रद्धामयी मंगलमयी भावभीनी उपस्थिति में विराजमान कली कलमश शरण करने वाली भवरोग विनाशनी दिव्य पुण्य पुंज को प्रदान करने वाली संतों का साधन भक्तों का आराधन दंपतियों की साधना इस कलिकाल में जिनका स्वरूप साक्षात कल्प वृक्ष है ऐसे मंगलमय प्यारे प्रभु के आराधन का साधन भगवान की वामांगमयी मूर्ति प्रभु का ही परम मंगलमय भव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस के महापर्व पर श्री देव शनिदेव धाम में पधार करके परम मंगलमय हेतु की कृपा पा करके इस धर्म सभा में विराजमान सभी सम्माननीय ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ सभी भगवत सर्व समाज पावन पुनीत ग्राम जसरती ममतामयी मातृ शक्ति नवनिहाल करुणाधार प्यारे प्यारे श्री बाल गोपाल यत्र तत्र दूर दराज ग्रामीण अंचलों से चल करके इस मंगलमयी महासभा की शोभा बने सभी भगवत रागी बंधु सभी हमारे सम्मान्य जन हमारे भैया श्री हुकम सिंह जी राजपूत रतनहारी भैया श्री इमरत सिंह जी राजपूत रतनहारी भैया श्री द्वारका सिंह जी रतनहारी आज के अतिथि के रूप में इस सभा की शोभा बने हैं सभी हमारे यजमान जी के रिश्तेदार उनके नातेदार मानदान सभी उनके ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ सभी साहू परिवार सागोनी परेना वाले जिनके पावन पुण्य उदय हुए हैं सत्कर्म उदय हुए हैं और इस धर्म यज्ञ में यजमान बनने का सौभाग्य जिनको अनायास ही किसी सत्कर्म से प्राप्त हो गया है ऐसे हमारे धर्म मूर्ति इस कथा के कुशल यजमान और उनकी गृह स्वामिनी सम्मान्य धर्म मूर्ति भैया श्रीमती दुर्गा सुनील साहू जी इस धर्म यज्ञ के यजमान बन करके अपने परिवार कुटुंब और अपने पितरों पर श्रीमद् भागवत की कृपा कराते हुए और अपने सत्कर्मों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी भगवान की कृपा है। धन्यवाद के पात्र सुनील भाई साहू जी हैं
उससे ज्यादा धन्यवाद उनके बामांग बैठी उनकी गृह स्वामिनी श्रीमती दुर्गा साहू जी हैं, जिन्होंने आज इस धर्म यज्ञ में अपने पति के कुल को, उनके पितरों को धन्य करने का मन बनाया है। क्योंकि जिस दिन आप अपने पिता की बेटी थी, जिस दिन हरे मंडप में तुम्हारे पिता ने तुम्हारा कन्यादान किया था, उस समय तुमने अपने पिता के आंगन को पवित्र कर दिया था। एक दायित्व तुम्हारा रह गया था, क्योंकि बेटी और बहू का काम है दो कुल को पवित्र करना, एक पिता के आंगन को और एक पति के आंगन को। तो पिता के आंगन को तुमने उस दिन पवित्र कर दिया था जिस दिन तुमने अपने दाम्पत्य में हरे मंडप के नीचे बैठ करके और अपने पिता को कन्यादान यज्ञ का फल दिया था। आज वही सत्कर्म तुमने फिर कर दिया है। ऐसे ही तुम अपने पति के बामांग अपने पिता के आंगन में बैठी थी और अपने पितरों के निमित्त तुमने सत्कर्म करके कन्यादान यज्ञ फल दे करके उनको भी वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त कराया था। इसी प्रकार आज तुमने अपने ससुराल में भी सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा बुला करके और अपने पति के साथ धर्मध्वज बन करके एक धर्मात्मा के प्रति सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान दोनों पति पत्नी लेकर के अपने माता पिता और अपने पितरों के निमित्त ये सत्कर्म कर रहे हैं। और आज तुमने दोनों कुल को धन्य कर दिया, पिता का कुल भी धन्य कर लिया और अपने पति के कुल को भी तुमने धन्य कर लिया। अपने जीवन के पवित्र धन से तुमने एक एक दो दो रुपए बचा बचा करके दोनों पति पत्नी ने जीवन में सुंदर पवित्र अर्थ का आप सबने संचय किया और वही अर्थ आज आप सबने इस परम अर्थ में खर्च कर दिया। आपका पैसा वो जो सत्कर्म की कमाई थी आज वो धन्य हो गया। वो 7 दिन 7 रात के लिए तुम्हारे आंगन में श्रीमद् भागवत की कथा आ गई। सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर आज कोई इस कथा से अगर है तो कोई हो या ना हो, पर सबसे ज्यादा प्रसन्न इस कथा से आज किसी को सुख और प्रसन्नता मिली होगी तो वो प्रसन्नता है स्वर्गीय श्री जीवनलाल साहू जी के लिए, जो सुनील भैया के पूज्य पिताजी हैं। उनके मन में कभी भाव आया होगा कि मेरे आंगन में भगवान की कथा हो, हम भगवान की कथा सुने, या जब से वो इस लोक से गए हैं तब से लेकर के आज तक उनको आशा लगी रही है कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा परिवार, हमारी आत्मा के निमित्त एक बेर सिर पे भागवत धर के दूरी तक आए है। पर समय से पहले समय के रहते जितना व्यक्ति कर पाए उतना ही कर सकता है, पर आज समय ने तुम्हारा साथ दे दिया और तुम्हारे पिता के पुण्य उदय हो गए। क्योंकि बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, तुम्हारे पिता ने जरूर कुछ समय में जब वो इस लोक में रहे होंगे श्री जीवनलाल जी कोई सत्कर्म किया होगा और वो सत्कर्म की बूंद बूंद भर के आज वो डबला भर गया, उबल गया और वही घट भगवत कथा अमृत बन करके उनके आंगन में आकर के और उनके कुल को पवित्र करने का काम 7 दिन 7 रात करेगा। तो सबसे ज्यादा बड़भागी अगर इस धर्मयज्ञ से कोई है तो वो श्री जीवनलाल साहू जी हैं, और जिनकी छत्र छाया में समस्त साहू परिवार सागुनी प्रेरणा वाले इस धर्मयज्ञ को करा रहे हैं। ऐसे खेमाबाई साहू जी जो सुनील भैया की पूज्य माता जी हैं, दोनों दंपतियों का आज धर्म पुण्य उदय हुआ है और आज वो भी अपने परिवार में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कर रही हैं। तुम्हारे सास ससुर भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी बेटी तुम्हारे बगल में बैठी है। अगर तुम चाहते कि कथा हो जाए और तुम्हारी पत्नी ने चाहती तो तुमने करा पाती, तुम्हारी पत्नी चाहती कि कथा हो जाए और तुम साथ न देती तो कथा ना हो पाती। क्योंकि 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। जब दोनों पति पत्नी का धर्म संचय इकट्ठा हो जाता है तब उनका जीवन में सत्कर्म धर्म दान पुण्य करने का मन बनता है। तो विचार करो फिर भगवान की कथा का कैसा भाव होता होगा, कैसा भाव होता होगा। और सुनील भाई हम तुम्हें एक बात बताएं,
लोग कहते हैं कथा में एक घड़ी भी अगर पहुंच जाए व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदव में पुनियाद, वो तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। एक पल का पुण्य भी कल्प कल्पांतर के पापों को नष्ट करने के लिए है। और विचार करो, जाने में कथा में जब ये फल है, वो जी की आंगनी में कथा आ गई हो। कथा में जाना कितना बड़े बड़े भाग्य की बात है। लोग कहते हैं कि अतिशय बड़भागी होगा जिसको भगवान की कथा में बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। अब विचार करो जरा, हम सुनील के भाग्य को क्या कह दें, क्या दुर्गा के भाग्य को कह दें, क्या दोनों पति पत्नी का भाग्य है कि तुमने अपने जीवन में तन्नक सो मन बनाओ दो आदमी ने। और जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, लघु निन्यानी जातानी, जिनका पलड़ा त्रिलोक में भारी है, ऐसी भगवान की कथा। ना जाने तुम्हारा कौन सा सत्कर्म है पति पत्नी का, ना जाने कौन सा सत्कर्म तुम्हारे माता पिता का है, और ना जाने कौन सा सत्कर्म तुम्हारे पितरों का है। वो कथा जो जन्म जन्मांतर दूर से सुनने को नहीं मिलती है, वो 7 दिन 7 रात के लिए तुम्हारे आंगन में आ गई। तुम्हारा भाग्य बड़ा है। 7 दिन 7 रात के लिए शाहू परिवार में, सुनील भैया के आंगन में पुराण अकेला नहीं आया है, साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत का रूप धारण करके 7 दिन 7 रात के लिए तुम्हारे घर में आए। ये बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर जो तुमने इतना सुंदर मन बनाया। जोर लगन ग्रह बार भी तुमने बड़े प्यारे भगवान ने चुने। देव शनिदेव महाराज की कृपा हुई, उनका स्नेह प्रेम तुम्हें फलीभूत हुआ और बड़े सुंदर ग्रह लग्न में भगवान की कथा तुम्हारे घर आई है। जोर लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरुवर हचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज 9वीं तिथि मदमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। इतना सुंदर जोग है आज। रघुनाथ जी का जन्म त्रेता में युग में हुआ था, पर उस दिन से ये तिथि, ये बार, ये समय, ये मुहूर्त वर्ष में एक बार हर साल आता है, जिसको हम रामनवमी महापर्व के रूप में हम सब वैष्णव सनातन धर्म बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज उसी में भगवान की कृपा से साक्षात कृष्ण तुम्हारे घर आए हैं, इसलिए तुम बड़े बड़भागी हो। विश्राम दिवस का महापर्व है, तो विचार करना है आप सब। रामनवमी कथा प्रारंभ हो रही है। सौभाग्य देखिए आपका, बड़ा भाग्य है, ठाकुर जी ने बनाया है तुम्हारा भाग्य, बड़भागी हो तुम। विश्राम दिवस में हनुमान जयंती है, प्रारंभ में रामनवमी है, विश्राम में हनुमान जयंती है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसी मंगलमयी कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है, जिनके सानिध्य में, जिनके तत्वाधान में, जिनके स्नेह और प्रेम से तुम्हारे आंगन की ये शोभा बनी है। ऐसे हमारे पूज्य बड़े भैया पंडित श्री राकेश दुबे जी महाराज, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके तुम्हारे साथ और इस मंगलमयी सभा को, तुम्हारे आंगन को सुशोभित और भक्तामृत बनाने में, भगवत कथामृत की वर्षा कराने में जो अथक सहयोग किया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप सबके लिए साहू परिवार में मैं 7 दिन 7 रात के लिए मंगलमयी भगवान की कथा की चौकीदारी करने आया हूँ। इनका पेहरी बन करके आया हूं और भगवत कथामृत में अपनी बाप पुष्पांजलि से आप सबको भाव को भाव, जो भी गुरुदेव भगवान की कृपा रहेगी, जो भी माता पिता के सत्कर्म रहेंगे, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मेरी मति में साहू परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवत कथामृत में रघुनाथ जी जो हृदय में रखेंगे, उसी हृदय को हम आप सबको आपके परम पात्र हृदय में परोस देंगे। 7 दिन 7 रात का महापर्व रहेगा, जिसमें हम समस्त नगरवासी भी बड़े बड़भागी हैं। समस्त जसरती के भक्त, रहने वाले सर्व समाज के लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग कथा सुनते हो पर कथा मानते भी हो। ये बात हमें आज जसरती में देखने में आई, क्योंकि जसरती चाहे हम एक बार कथा कर भी आए और चाहे हम 100 बार कथा कर भी आए, पर जसरती मेरी जन्मभूमि है, मेरी, ये हमारा गांव है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारा आधा परिवार सागोनी में है, आधा परिवार हमारा जसरती में है, जिनकी छत्र छाया में ये शरीर
ये जीवन सजा हुआ है। ऐसे हमारे पूज्यपाद ज्येष्ठ पिता भगवान गोलोकवासी पूज्यपाद पंडित श्री वृंदावन दुबे जी महाराज, जिनके श्री चरणों की पावन रज इन अधम शरीरों पर है, और आज भगवान की कृपा है कि उन्हीं की गोद में बैठ करके भगवान की कथा आज सुनील भैया के पावन पितरों के निमित्त में गा रहा हूं। तो मैं अपने पूज्य ज्येष्ठ पिता के लिए प्रणाम करता हूं, मेरी पूज्य माता जी उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। सभी का धन्यवाद हृदय से साधुवाद करते हुए सभी का बहुत बहुत मान करता हूं। यजमान जी के मानदान, उनके परिवारजन, उनका ससुराल पक्ष, सब उनके ननिहाल ममिहावरा, जहां जहां से भी सुनील भैया के सभी रिश्तेदार संबंधी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, मान पान जरूरी होता है। सुनील भैया के चाचा, बड़े भैया, दादा, ज्येष्ठ पिता, जितना भी साहू परिवार सागोनी पुरैना से जसरती की पावन भूमि में अपने जीवन की लीला निर्वाह निर्विघ्न संपन्न कर रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत मान करता हूं। आइए बड़े प्रेम के साथ सप्त दिवसीय महापर्व में प्रथम दिवस की मंगलमयी बेला को हम सजा दें, और जहां जहां तक माइक के माध्यम से ध्वनि विस्तारक से आवाज जा रही हो, तो आप सबको अवगत करा दें, आप सबको विदित करा दें। ये कथा देव शनिदेव महाराज के पावन आंगन में सप्त दिवसीय जसरती के सब भक्तों का कल्याण करने आई है। तो मैं आप सबसे आग्रह प्रार्थना करता हूं, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और धर्म लाभ अर्जित करें और सुख समृद्धि प्राप्त करें। पहले ही भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके नगर की ड्योढ़ी श्री देवादिदेव शनिदेव महाराज कर रहे हैं। तो ये तो बड़े भगवान की कृपा है कि आपको उनका दर्शन मिल रहा है। उनके दर्शन मात्र से ही जो ग्रह हैं वो प्रतिकूल न होकर के अनुकूल हो जाते हैं। ग्रहों से जीवन की मित्रता हो जाती है, और अगर वो कृपा कर दें तो बारे न्यारे भी हो जाते हैं। तो ऐसी छत्र छाया में अभी आप सब बैठ करके भगवान की कथा सुनोगे। हनुमान जी महाराज की श्रद्धामयी उपस्थिति रहेगी, भावभीनी उसका अनुभव करेंगे। उस सप्त दिवसीय भगवान की वामांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का ये महापर्व हम भाई श्री सुनील भाई के भाग में अपना भाग्य मिला करके और संपन्न करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सप्त दिवसीय जो कथा का महापर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पुराण है इनकी क्या महिमा है, यहां तक कैसे आए हैं, क्या इनका दायित्व है जीवन में, ये सब बातें पहले हमें पता होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा है, इतने दिन मेहनत करी, 2-4 महीने से तैयारियां चल रही हैं, पर आज तुम्हारा सत्कर्म आड़े आ गया और भगवान ने आपके आंगन को अपना समझ लिया और आकर के बैठ गए। बड़ी गहरी महिमा है श्री पुराण की, भागवत जी की। जीवन में अगर एक बार पति पत्नी ये सप्त दिवसीय आराधन कर लेते हैं, तो भागवत की महिमा में अगर आप लोग सुनो तो आपको पता चलेगा कि पुराण की और श्री भागवत कथा की क्या महिमा है। तो आप सबको पता लगे, तो आप लोग अगर जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो भागवत की क्या महिमा है। कलिकाल में लोग कहते हैं कथा में जाने से क्या होता है, कथा कराने से क्या होता है, और कथा सुनने से क्या होता है। 3 बातों का उत्तर दे रहे हैं हम आप सबके लिए। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, जीवन में जब भी कभी तुम भगवान की कथा में जाओ, किसी दिन जा पाओ चाहे न जा पाओ, पर कथा में हमेशा पहले दिन जा भी करिए। किसी दिन जा पाओ या ना जा पाओ, पर कथा में पहले दिन जाना चाहिए। पहले दिन में कथा का महत्व का महापर्व होता है, और जिस चीज का हमें महत्व पता नहीं है उससे प्रीति नहीं हो सकती, उस पर विश्वास नहीं हो सकता, और उसमें अनुराग नहीं हो सकता जब तक परिचय जीवन में नहीं है। अब लोगों की आदत है भगवान की कथा में, लोग बोलचाल की भाषा में भी चर्चा करते हैं। को पूछे कहे भैया सुनील के कथा कब से बैठी, सो कोनो कहे भैया 6 तारीख से बैठी है। अरे यार तो अभी 5-6 दिन है, अपन कहे भैया कथा चल नहीं रहा है, तो कहने लगे तना जमान दे,
ये लोग कथा के लिए तना जमान दे, 2-4 दिन हो जाए हैं फिर चल भी, तो 4 दिन बाद का कथा में लक्षण हो जाए, उल्टा इतना हो जाएगा कि तुम्हें कथा समझ में भी नहीं आएगी। तुम जाओगे, सभा की शोभा बनोगे, पर भगवान से प्रेम तो जब होगा जब उस पुराण का परिचय तुम्हारे हिये में होगा। तुम्हें ये पता भी तो रहे कि कथा में जाने से, कथा में बैठने से, कथा सुनने से क्या होता है, ये पहले पता तो होना चाहिए। जैसे लोग चर्चा करते हैं, आजकल लोग तर्क वितर्क भी करते हैं। आदमी के कथा सुने से क्या होत, कथा में जाए से क्या होत, और कथा कराने से क्या होता है। अब अंतर इतना है कि हमें भी पता नहीं है, हमें को तो पता नहीं है, सो अपन रह जाते हैं चिकूंगीच करके। क्यों? बोले जिस दिन कथा का महत्व गाया जाता है उस दिन कथा में हम जाते ही नहीं है, उस दिन हम कथा में जाते ही नहीं है। अपन के तब कथा में पहले दिन का वो तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। महत्व का महापर्व जो पहले दिन होता है वो दूसरे दिन नहीं रहता है। और आज हम आप सबको बताएं, अगर तुमसे कभी कोई ये कहे कि कथा में जाने से क्या होता है, तो जब तुम उनको बात बताओगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। जब वो कहने वालों को पता चलेगा कि सहज में भी कथा में जाने का महत्व क्या होता है। पता है आप सबके लिए, अगर तुमसे अब कोई कभी पूछे कि कथा में जाने से क्या होता है, तो तुम सीधा उनको बताना कि जीवन में अगर कभी तुमने स्वप्न में भी रामचरितमानस की कथा को पढ़ा हो तो कथा में जाने का महत्व रामचरितमानस में पूज्यपाद महामनः बाबा तुलसी ने लिखा है कि जिसका भी भगवान की कथा में आना जाना रहेगा, जिस कोई भी भगवान की कथा में भाव कुभाव बैठता रहेगा, जिस कोई भी भगवान की कथा का समय रहते दर्शन करता रहेगा, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा है मैं मरने से पहले उसको राम दर्शन करा दूंगा। इतना बड़ा फल भगवान की कथा का लिखा है। अब अगर तुमसे कभी कोई ये बात पूछे कि भगवान की कथा में जाने से क्या होता है, तो तुम रामचरितमानस में शिव जी के मुख की कही बात उन संसारियों को बताना जिनको स्वप्न में पता नहीं है कि भगवत कथामृत जीवन में इस कलिकाल में कितनी जरूरी है। तर्क वितर्क करते हैं, संग्रह वृत्ति पाप वृत्ति लोभ की बातें करते हैं, कथा से क्या होता है। उन लोगों को तुम बताना कि करोड़ों जन्म बमीठे बनने के बाद, जन्म जन्मांतर भजन करने के बाद, जीवन भर राम रटने के बाद भी अंत में जो काम नहीं होता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम तुम आवत नाही, वो केवल भगवान की कथा में भाव को भाव बैठने मात्र में ही अनायास साधारण संसारी इस जीव को प्राप्त हो जाता है। मरने से पहले राम दर्शन होता है। अब जिनको जीवन में राम दर्शन की लालसा हो कि हे प्रभु जिस दिन इस संसार से विदा हो, परिवार रहे ना रहे, घर रहे ना रहे, पड़ोसी रहे ना रहे, पति पत्नी रहे ना रहे, बेटी बेटा रहे ना रहे, पर प्रभु जब अंत आने लगे कोई रहे ना रहे, प्रभु तुम्हारा और हमारा सामना होना चाहिए। मेरे जीवन से मेरी आंखें बंद हो और बंद हो नजर तुम पे पड़ जाए, बस प्रभु दुनिया में और कोई आशा नहीं है। रही बात संसार की, तो संसार में तो मर गए कर करके, एक ही भरोसे न रज्जो। संसार मंसार के भरोसे रहना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता, संसार मतलब घर, घर माने परिवार, परिवार माने बेटा, बेटा माने कुल, कोई काऊ के भरोसे न रज्जो। सब स्वार्थ का भरा बाजार है साहब। तो अगर तुम्हें यह लगे कि मरने से पहले राम दर्शन होना है, या तुम्हारे मन में है कि राम दर्शन करना है, तो भगवान के दर्शन के इस कलिकाल में 2 साधन है, मात्र 2 साधन। पता है कौन कौन? एक, जहां भगवान की कथा रखी हो आप पुराण का दर्शन करो। पुराण का दर्शन कलयुग में साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन है, भगवान की वामांगमयी मूर्ति है, प्रभु का ही सीधा स्वरूप है ये भागवत की कथा। फिर अगर आपको ये लगे कि अंत में भगवान का दर्शन करना है, अंत में प्रभु से साक्षात्कार करना है, तो तुम केवल भगवान की कथा में आते जाते रहो, बस केवल आते जाते रहो। जरूरी नहीं कि 3 घंटा बैठो, जो जरूरी नहीं, जो कहूं नहीं लिखो कि चाहे फांसी टंगी हो तुम तो कथा ही में बैठ गए।
जो कछु नहीं लिखो है। कथा में लिखा है एक घड़ी आधी घड़ी आदव में पुनियाद, और पूरे विस्तार से हम समझाएं दे रहे। 3 घंटा कथा में नहीं बैठने, नहीं, तुम्हें केवल कथा में आने हैं, केवल आने हैं। 3 घंटा तो तुम्हें हम बिठा रहे हैं, तुम्हें नहीं बैठने। अगर हम में सामर्थ हुज्जे, हमारी माला में दम हुज्जे, तो तुम 3 घंटा बैठो, न 10-5 मिनट में ना हो माहो झराई धूरा और बेजात। उसमें पर गलती तुम्हारी नहीं है, उसमें अपराधी हम बनेंगे, उसमें गलती मेरी रहेगी। तुम तो घर से आ गए, कथा में बैठ गए, हमने तुम्हारा मन ही नहीं लगा पाओ, तुम्हारी क्या गलती। अगर हमने तुम्हारा मन नहीं लगा पाओ तो भगो तो जब ही, और अगर हम तुम्हारे मन को पकड़ के तंगे जोड़ के पटक दें तो फिर तो 3 घंटा बैठो। तो तुम्हारे मन को लगाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें नहीं मन लगाने। और लोग कहते भी है भैया कथा मन लगा के सुनो, काय पे मन लगा के सुनो, तुम काय को बैठी पर विचार करो जरा। जैसे कहते अरे भैया कथा तो बड़े मन से सुनो तज्जी, हाँ कथा में अकेले आकर बैठो, मन लगा देखो, जिम्मेदारी तुम लाए हो तखत पे, तुम काय को बैठे। अकेले टीका लगवावे माला पैरवे नहीं, अकेले टीका लगवावे माला पैरवे नहीं बैठे। हमने जिम्मेदारी ली है कि 1 नहीं 1000, 1000 नहीं 1 लाख अगर जीव आकर के कथा में बैठ जाए तो 1 लाख के मन को बांधने का सामर्थ्य अगर होगा तो हमें तो बैठे, वो नेहुज्ज तो भजन कर हैं। फिर अब मन तुम्हें नहीं लगाना है, और ये कहना भी नहीं चाहिए कि मन लगा के बैठो, नहीं। हम जैसा तो बस यही समझते कि तुम आके बैठो भर अकेले, तुम्हारा मन में लगाऊंगा। हम पे जैसे मन है, हंसी में, ठिठोली में, चुटकला में, सिद्धांत में, कथा में, हम पे जैसे मन है, हम तुम्हारा मन लगे हैं। 3 घंटा के लाने हम आपको ऐसा कर देंगे कि तुम संसार को तो ठीक कहा ही, अपने आप को न भूल जाओ तो नवीन बिहारी का काम के अपने आप को भूल जाओ। तुम तो संसार की बात कर रहे हो, मैं वो यहां से आपको भगवत कथा अमृत का प्रसाद पान कराऊंगा। केवल आपको आना भर है अकेले, मैं परिचय कराऊंगा आपका भगवान की कथा से, जो आपको स्वप्न में पता नहीं है कि भगवान की कथा में जाने से क्या होता है। अगर कोई संसारी तुमसे अब कभी कहे कि भगवान की कथा में जाने से क्या होता है, तुम सीधा उत्तर देना कि भगवान की कथा में जाने से मरते समय राम दर्शन होता है, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम तुम आवत नाही। और अंत में अगर राम दर्शन चाहते हो तो भाव को भाव भगवान की कथा में आते जाते रहो, आते जाते रहो। एक बात और, 1 निमिष भी अगर कभी कथा में बैठो तो भगवान के बन के बैठो, 1 निमिष भी बैठो तो भगवान के बन के बैठो कि प्रभु आज तुमने हम पे कृपा करी है, आज आपकी कथा में बैठने को सौभाग्य मिल गया। बैठे हो तो आज की कृपा है, कल को भरोसा नहीं है, कल का पता कौन को कैसो है, कल का भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले कथा का फल और कथा की फायदा राम दर्शन। अब दूसरी बात सुनो, कथा सुनने से क्या होता है, ये अकेले कथा में जाने का फल है। अब जाके तुम कथा में बैठ गए, फिर तुमने कथा सुनी, कथा सुनने का फल क्या है उसको भी सुनो आप। कथा जो सुनने का फल है, अगर ये बात आप सबको समझ में आ जाए, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाएं आपको, आप समझने का प्रयास करना। अपन कथा में जाते और अपन भगवान से कहते प्रभु ध्यान नहीं सब कछु अच्छो हो जाए, कल हम आओ सब कछु अच्छो हो जाए, कल आज तक कोई को अच्छो नहीं भाव, कल को दूसरो नाव है काल, कल आज तक कोई को अच्छो नहीं भाव, और कल अच्छो हो ये को बिल्कुल प्रयास न करो। जैसो हुज्जे सो देख भी, जैसो हुज्जे सो देख भी। हमारे महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे अग्रज पूर्वज मनीषियों ने हमसे पहले कह दिया है, काल करत सो आज कर। कल के भरोसे न रहो, काल करत सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होते है बहुर करेगा कब। एक पल का पता नहीं है, तू कल की गारंटी ले रहा है। अपन सोच रहे कल फलानो हो जाए, कल ठिकानो हो जाए, कल फलानो, कल कुछ नहीं होगा। कल का मतलब है काल, और काल दरवाजे खड़ा है, एक पल का पता नहीं है, कबे वो लग गए आ जाए और कबे जाने पड़े। तो कल का भरोसा छोड़ो आप, कल का भरोसा छोड़ो। हमारा तो समय जहां हम हैं ये बनना चाहिए, जहां हम हैं जो बनो तज्जी। अब अपने न्यारे के बाद घर में सोने की ईंटें बरसी, अपने का काम की बताओ हमें।
जिंदगी कड़ गई, फटे कपड़ा पहने के दादा जब से नहीं रहे आए, जब से दादी नहीं रही आए, जब से बाबा नहीं रहा है, जब से बूढ़ी गई हैं, जब से तो बारे अब बूढ़ी के का काम को, बाबा के का काम को, वो तो मर गए जिंदगी भर भंजो आटो खातो, अब सोने की ईंटें के नहीं, उनके का काम की। इसी प्रकार समय है अपने नेरेवे के बाद जो कछु जैसो देखिए अपन को करने कया है। और किसी महापुरुष ने कहा है जग के मरे जग की हानि और अपने मरे महाप्रलय। अगर अपने ही संसार से चले गए तो अपन को तो महाप्रलय मानो फिर। तो सुधारना है वर्तमान। हम आपको उत्तर दे रहे हैं हमारा आज का समय कैसे सुधरे, इस बात का उत्तर आप लोगों को भी पता नहीं है और पता भी नहीं है आप सबके लिए। अगर पता हो तो तुम्हारे जो मंदिरों में झिल्ली बांधत ने फिर नहीं होती। अगर तुम्हारे को जो पता हो तो कि सब कछु समय अच्छो कैसे सुधरत है बतावे बारे ने अगर तुमने को तरीका से बता दी होती तो तुम्हारे ने गांव भर के चैनलों पे जंगाल न चढ़ाई होती। देखो मंदिरों की हालत तुम्हारे ने का करी है। विचार करो जोन पेड़े को कम से कम ऐसी छत्र छाया हवा देने थी, इतना धागा लपेटो है तुम्हारे ने वो टूट के टेढ़ो होगा। तुम आओ तो कच्छू ने बनो, तुमने पलो पसा पेड़ो और मार कर धर दो। विचार करो जरा, अगर तुम्हें पता होता कि तकदीर की परिभाषा के लेख बदलते कैसे हैं, बिगड़ा भाग बदलता कैसे है, तो तुम मंदिरों में झिल्ली बांधत नहीं फिरती। और ये काम कभी करना भी नहीं। हम आपको बता दें, कबो मंदिर जाओ, बहुत आदत पर ही है तुम्हारों को, 5 रुपए जाके अगरबत्ती लाई, अगरबत्ती भगवान के लगा दें, झिल्ली चैनल में बांध दी। इनकी 2 ही फूट हैं, ना सही हो जाए इनको कौन की फोरबे फिर रही। जेकी तुम फोरबे की कह गई आध घंटा बाद बा कह गई कि सोई 2 ही फूट हैं, तो पूरा संसार अंधेरा हो जाए। ऐसे में तो भगवान जाना था बिल्कुल नहीं सुने जा तुम्हारों की, बिल्कुल नहीं सुने या हम कह रहे। और ऐसी को भगवान सुनने लगे तो हम करे वे पूरे दिन मूड बांधे ऐसी नहीं सुने भगवान को उकाऊ की। इतो समय नहीं है उनके कि 5 रुपए जाकी फटी झिल्ली तुमने चैनल में बांध दी और तुम तो बड़ो धर्म कर्म बता रहे। नहीं, ये गलत है। हम आपको अगर भाग्य बदलना है और भगवान की शरणागति चाहने भी है तो यही लेन में एक अच्छी बात बताए दे रहे। ने मंदिर में कबू झिल्ली बांध जो, ने डगारों में कबू धजी बांध जो, कछु नहीं होते से। अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो जब भी कभी मंदिर जाओ और मंदिर में जितो कचरा पड़ो होए, अपने 2 हाथों से कचरा फेंक दीजो। जैसो तुम मंदिर को कचरा फेंको ऐसे भगवान तुम्हारे भाग्य से कचरा फेंक दे। अगर आज बात समझ में तो ऐसो करियो। मंदिर में जितनी बने हो तो साफ सफाई करियो, वो तो पानी ने बगरत जो लो लोटा देरी पे पानी बगराओ, इनके पांव पर फरिगो फुलियो घरे चली गई, जो को दादा आया उस सड़क के मौके भर गिरो। ऐसो नहीं करने, ऐसो नहीं करने अपन को। जे दृश्य अपन ने देखे हैं, जे दृश्य दे जे काम नहीं करने। जितना बने वहां आप साफ सफाई करो। पानी बगरा के होते कीच मचावे वाले तो मुतके हैं, पर सफाई करवे वारो बड़भागी हुजे। जिसका भाग बदलना होगा वो मंदिर में जाकर के सफाई करता है। पानी तो सब बगरा होते जो करने। फिर भी हम आपको बता रहे जो बात वो आप हमारी ध्यान से सुनो, ताकि आप लोगों को पता पड़े कि तुरंत हमारा बनता कैसे है, वर्तमान हमारा बनता कैसे है। तो हम तुम्हें बता दें, अगर आज तनक मनक परेशान हो, कोनो चीज की कमी है, कोनो आपदा विपदा में पड़ गए हो, कोनो कलह कलेश में पड़ गए हो, मन की किसी कामना की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, या किसी सुख से वंचित हो, या किसी आशा से लालायित हो, तो जानते हो उसका कारण क्या है? आप लोगों को पता नहीं है। परिवार में विवाद, कलह कलेश, कुसंग, अपशब्द, दुर्व्यवहार, पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में हमारा प्रारब्ध बिगाड़ दिया। अब आप लोग अभी प्रारब्ध भी नहीं जानते हो कि प्रारब्ध किसे कहते हैं। प्रारब्ध मतलब जो पिछला जन्म हम करके आए थे। अब जो नहीं पता ऊकर सूकर भैयापन का हते, पर अपनी करनी बिगड़ गई। जैसे ही करनी बिगड़ी, मनुष्य तन तो भगवान ने दे दिया, पर प्रारब्ध पहले बना प्रभु पाछे दिया शरीर। शरीर भगवान ने पाछे दिया है, प्रारब्ध पहले बना दिया है। और प्रारब्ध में किसी को स्त्री, कृष्ण को पुरुष बना दिया है।
कह दिया जाओ जाकर के मैथुन सृष्टि में जीवन की दाम्पत्य लीला करो और फिर जाकर जो पूरा प्रायश्चित जो कष्ट उठाओ। अब ते आ गए माया में पड़ गए तो चतुरी माल चौगना कीना मूर्ख मूल गमायो। चतुरी माल चौगना कीना मूर्ख मूल गमायो। कर कर थको बेल की नाई भोर भय उठ खायो। यह बाजार हाट बनिया का पैसा सब जग पायो। और कबऊ न आयो हरि भजन में वृथा जन्म गमायो। माया ने सब जन ही भटकायो। एक पल का भी समय नहीं मिला, एक निमिष का भी समय नहीं निकाल पाए। जीवन का किया कराया सब व्यर्थ कर लिया। तो हमें निमिष भर के लिए पता नहीं है। भगवान ने मनुष्यतन दे दिया, जाओ जाकर के मृत्यु लोक में तुम किसी की पत्नी बन जाना, तुम किसी के पति बन जाना और जाकर के अब दाम्पत्य में रह करके अब भोगो तुम कष्ट, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध बिगड़ गया है। अब ये आके बेटा नहीं सुन रहा हो, बहू नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रही, दादा नहीं सुन रहा हो, लड़का नहीं सुन रहा हो, है जीजा नहीं सुन रहा हो, सारो नहीं सुन रहा हो, मम्मा नहीं सुन रहा है, काका नहीं सुन रहा है, दोस्त नहीं सुन रहा हो, है बाघ संग नहीं दे रहा हो, फलानो काम नहीं हो रहा हो। क्या है पता है क्या है? प्रारब्ध बिगड़ गया है, इसलिए तुम्हारे भी जीवन में ये रोड़ा आ रहे हैं। अब आप सबको पता है प्रारब्ध कहां बनता है, प्रारब्ध कहां बनता है ये तुम्हें पता है। तो दो जगह प्रारब्ध बनता है, दो जगह प्रारब्ध बनता है। एक भगवान की कथा में और दूसरे महादेव के दरबार में। केवल दो जगह प्रारब्ध बनता है, या तो शिव जी का आराधन कर लो या श्रीमद् भागवत कथा का आराधन कर लो। दो जगह प्रारब्ध बनता है। कैसे बनता है? दोनों बातें रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखी। शिव जी के आंगन में कैसे बनता है? बोले जो तप करे ही कुमार तुम्हारी भावई मेट सके त्रपरारी। एक महादेव तुम्हारे जीवन की भावई मेट सकते हैं और दूसरे ये भगवान की कथा मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये भगवान की कथा की लिखी हुई है महामंत्र, ये तुम्हारा भाग बदल सकते हैं। तो कथा सुनने से क्या होता है, जा बात बता रहे हम। तो कथा सुनने से कभी पता है क्या होता है? जो जन्म हमारा निकल चुका है, जहां से अपन मर के आ गए हैं, वो सुधरत है पहले। और कहूं वो सुधर गाओ तो जो भोगने हैं जो अठारो सुधर जाए, सबरी विधि अच्छी बन जाए इते की तुरंत की। और कहूं तुरंत की बन गई तो अगले जन्म की पथरा की कहां भी तो पर बन है। और कहूं पिछलो बिगड़ो और जो बिगड़ गाओ, और कहूं अगलो बिगड़ गाओ। तो खबर तो करो, खबर तो करो काका बन हो। 84 लाख हैं बसकारे में, बिही में कीड़ा परत है। एक बाबी आए, बाबी है क्यों नहीं आए? हो सकत कहो बनने पड़े, कहो भटा में बैठने पड़े। 84 लाख है, एक दुनिया कपजात आदमी। फिर भगवान से चलिया चलिया कहते प्रभु आपकी बचा ले। भगवान कहने लगे रे अंधी, नाव को नाव नहीं लो तुमने, बर रोटी में तुम कथा में 2 टके नहीं धरी है। 7 दिन 7 रात कथा तुम्हारे मौके आगे होत रही और तुम्हें 7 मिनट को टाइम नहीं मिलो। हम कथमा ठेका लाए हैं, 7 मिनट को तुम्हें समय नहीं मिलो। 7 दिन 7 रात पूरे निकल गए, पूरी जिंदगी निकल गई, तुम्हें कबू भगवान की कथा को टाइम नहीं मिलो। हम कौन हिसाब से तुम्हारी बात बना दी गए? और भगवान के तुम जानो तुम आप काम जाने, भोगो अपनो। 84 लाख योनियों से सामना हो जाता एक बिगड़ने मात्र में। और एक बनने मात्र में पुरनति मरणम पुण्य जन्म दसनमहीनम त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़मते एक ही बेर के बनने में 84 लाख की बन भी जाता। के तो संसार में आहो ही ने और आहो भी तो जिस दिन भगवान ये धरा पे आए उनके संगे लीला कर भी आओ। जैसे ही भगवान धरा को त्याग कर रहे हैं, भगवान कहें चलो रे चल गए तो नहीं रहने अपन परम पार्षद बनोगे भगवान के। ये भगवान की कथा के सुनने के लाभ हैं। महादेव शिव जी ने तो इतनी बड़ी बात कही है कि जो भी प्रभु की कथा में धोखे से भी आता जाता रहेगा, जीते जी उसके सब पापों का अंत करते हुए अंत में कैलाश में उसको वास देंगे। बैकुंठ की आशा छोड़ो, त्रिभुवनपति महादेव के धाम श्री कैलाश में उसको स्थान प्राप्त होगा, जो भगवान की कथा भाव को भाव सुनता रहेगा इस कली काल में। इसलिए कथा सुनना चाहिए। अब अपन कथा ये को सुना थे कई कछु ने भाव, ऐसे कछु न हुए, ऐसे कछु होते आए। हाँ, वो तो समय रहते प्राप्ति होती उन चीजों की। तो सबसे पहले कथा सुनने का फल पिछला जन्म बनता है।
पिछला जन्म में बनता है इते मिते के भरोसे को काव के ना जब जीते जी बना ले, जीते जी बने हो तो बन गई बात। और तुम मर बेखो बैठे रहे कि हमा मोड़ा हमें तार है राम में भजो, कोई काव को ने नहीं तारे, कोई काव को ने नहीं तारे। और किसी ने कहा भी है कि जीते जी अगर तर गए तो यह तर गए न। बहुत बड़ो भाग्य चाहे ने कि ये सो बेटा हो जाए कि जो तुम्हें तार देवे। ये सो नन्या के हैं, नन्या आज भी हैं पर वे बिरले हैं, वे बिरले हैं। पर धन्य है ऐसे बेटा बेटी भी जो अपने माता पिता के लाने प्रयास करते हैं और वो प्रयास परिपूर्ण भी होता है। पर ज्यादा आशा न राखियो, क्योंकि मैंने तो किसी विद्वान से सुना है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी साथ देगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिना अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। और किसी विद्वान ने कहा है, तंदुल गिरत श्याम की मूरत, तंदुल गिरत श्याम की मूरत, संत परोसो कर दो। संत सभा में बैठ तो निस दिन को न हाथ पकड़। अब सुनना बात जरा गौर से। तंदुल गिरत श्याम की मूरत, संत परोसो कर दो। सतसंगत में बैठ तो निस दिन को न हाथ पकड़ दो। अगलो जन्म पाछलो तेरो, अगलो जन्म पाछलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो, 2 जन्म सुधर तो। जो तो राम नाम चित धर तो, 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 जो तो राम नाम चित धर तो। समझ में आई बात आप सबके लिए?
अगर आ गई हो तो हृदय में रखना। अगर तुम्हें लगे भाग्य संग नहीं दे रहा हो तो अपन को ऐसे ना मांगा बदले देते नहीं फिरने। हाँ ने अपन को कुछ संजा पूछने आए कि साल भर हो गई है, बिल्कुल दवाई छूटा ही नहीं रही, साल भर हुआ महाराज फलानो रोग मिटा ही नहीं रहो, ये मैं बिल्कुल नहीं पर गो। ये की कर जो अच्छी डॉक्टर से दवाई और जांच, जैसे कोनो रोग दो लगो भी है तो कि अच्छी डॉक्टर से दवाई और अच्छी जांच कराने हैं। ऐसे अपन को ये चाहे कि आगे नहीं बैठ रहे हैं कछु तुम बता दे के आराम लग जाए, बेखुदा ही टाइम पे गोली खा से जो तुम पूछ रहे हो। चल रही तुम तो खाते हो अकेली रोटी के बाद डिंडू में भी उठते ही साथ सबसे पहले गोली खाते हैं जो भी तुमसे कहते भगवान सब अच्छो कर है। एक दिन लगी थी भीड़, गोली ने खा पाई, कह रहे थे सब अच्छो कर है, सब उन पे विश्वास रखो, जो चक्कर आ गए। तो दो तीन जनों ने हाथ पकड़ के भीतर धर दिए। वो उन्हें पूछी क्या होगा, कहने लगे आज गोली नहीं खाई, 2 महीना से बीमार है। तो सब रे उठे और अपने अपने घरे भाग गए। विचार करना जरा, कठिन सत्य है ये, स्वीकार करने में बहुत दिक्कत हुई। कि हे प्रभु हम तो तुम्हारे भरोसे हैं, तुम जानो जैसी व्यवस्था बनाने हो। बिल्कुल नहीं पढ़ो ये चक्कर में को काकर है कसो का जेल में, बिल्कुल नहीं पढ़ो। आडंबर का युग है साहब, प्रपंच के युग में आ गए हैं अपन। अब इसे ना आडंबर और प्रपंचों से बचो। तुम तो केवल और केवल हम आपको सूत्र बताएं दे रहे, जो तप करे ही कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। और कोई के भरोसे रज्जू ने, तुम तो अपना भजन करियो, जो कछु होने वो भजन से हुज्जे। बिल्कुल ये मैंने पढ़ियो कि तुम्हें को कछु बता दे सो से कछु हो जाए। आहा कुछ पता नहीं कोखो ने कोखो को कछु बता पाए भी तो तुक्का में सरके की गंगा जिते खो जाए, जितने तुक्का लग जाए, जितने में गिर पड़े की हर गंगा हो जाए। बाबा को पता नहीं है देखो तुम परेशान हो रहे हो, नहीं। और जिनको पता है ऐसे परमहंसों के दर्शन अपन को नहीं हो सके तो भजन नहीं है अपनों। इतना भजन नहीं है कि अपन उन परमहंसों की शरण में पहुंच जाए जिनको सब पता है, उनको भजन चाहे नहीं, भजन है नहीं तो अपने ना भजन नहीं तो अपन भी वही के पहुंचे जे के भजन नहीं जा भी पक्की मानियो। सो तुम तो जा जान ले जो कि तुम कितो भजन कर रहे उतना ही भजन बारे के पहुंचो तुम। सो तुम जान जो कि जब हमारो बिना मन को है तब इनको कितेक मन लगा तुझे। सो तुम तो चाय में आए पी के सौंप धरी तो सौंप खा लाई, न एक लोग दवाई घर भगे आए, कछु नहीं करने होते न कछु होने आए। तुम केवल अपनी माला को भजन बढ़ाओ, उससे आपको लाभ होगा, फायदा होगा। मानो आप लोग ना मानो, पर ये पुराण की महिमा में लिखा है अगर तुम्हें अपना भाग्य बनाना है तो केवल महादेव की शरण और दूसरी भगवान की कथा की शरण। भगवान की कथा सुनने मात्र से पिछला जन्म बनता है। और जे को पिछलो जन्म बन है अभी तो समझ में आ गई हुजे, जे को पिछलो बन जे को वर्तमान अठारो बन जे। मोड़ा सुनन लग, बहू सुनन लग, बाई सुनन लग, सब व्यवस्थाएं बनन लग। मनो वो पिछलो तो बना ले तनक भजन करके। और अगर पिछलो बन गओ तो जहां हो जो बन जे, और जब बच्चा हमारा वर्तमान बने तो फिर आंगो कैसे बिगड़ जाए। तो भगवान की कथा में तुमसे कोई पूछे कि कथा में जाने से क्या होता है तो कहना राम दर्शन, कथा कराने से सुनने से क्या होता है तो पिछला जन्म बनता है जो खो चुके हैं। और अब तुमसे कोई पूछे कथा कराने से क्या होता है तो साल भर की और जिंदगी भर की जितनी दरिद्रता है, जितनी तुम्हारे भाग्य में लिखी गई है वह पितृलोक से लिखी गई है। और पितृ कह रहे हैं हम तुम्हें जब क्षमा कर हैं जब तुम हमारे तरण तारण के लाने 7 दिवसीय भागवत का अनुष्ठान करोगे। तो अगर भागवत कथा करने से सबसे पहले गृहस्थी के पितृ प्रसन्न होते हैं, और जिससे जिसके पितृ प्रसन्न हो जाएं उसके जीवन में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि कुशल क्षेम का आना जाना हो जाता है, कलह कलेश मिट जाते हैं। इसलिए तो पुराण में लिखा है कि पति पत्नी को अच्छे समय पे 7 दिन 7 रात जो काम कर लो जी। अब कछु कछु कहते तना गम खाओ महाराज ए 900 सोचे हैं। जैसे कोनो ने कही कि आप करा ले तुम कथा कहती, अब तना गम खाओ तना 900 सोचे हैं। हो इनने 900 सोचा तो दीवाल पे फोटो टंगी थी, को ने पूछी जो ये सोचो तो
वो समय ने कर गए हाथ से नो सोचत सोचत नोनवाज नो नहीं आओ। समय का भरोसा नहीं है साहब, एक पल में करवट बदल देगा। तो गृहस्थी को, योग पति पत्नी को जीवन में एक बार 7 दिन 7 रात जो सत्कर्म बहुत अच्छे समय में करो तब जी अपन व्रत कर सकें, भूखे रह सकें, दिन भर खड़े भी रह सकें, हाथ जोड़ के राम राम कर सकें, भैया अम्मान पान कर सकें, हमको के भरोसे न रहे में 10 आदमों की हम खुद काम कर पाए, ऐसे टाइम पे भगवान की कथा सुन लो तब जी। अब कछु आदमी इतना बुढ़ापे को बैठे रहे थे, अब बुढ़ापे में तुम्हें को तो सुना नहीं पड़ रही है कथा, अब कैसे काम बन रहा हो। इसलिए हर चीज समय की अच्छी लगती है। तो हर एक गृहस्थी को 7 दिन 7 रात का आराधन जीवन में समय रहते कर लेना चाहिए। फिर पछताने ने पड़े, पछताने भी ने पड़े, आदमी पछतात भी हैं। ऐसी जानते तो हम तो जो काम पहले ही करा लेते, तो काहे न कराओ। जब तुम पता है तो एक पल को पता नहीं आ, पंछी को पिंजरा की घुट्टी कबे खुल जाए पता है, और कबे वो फर उतर जाए, फिर ढूंढ ले हो तुम, फिर न ढूंढ पे हो। वो तो जोनो पिंजरा में है, जो न तुम्हें पता है कि जो हम आवाए, जितना पिंजरा की कुंडी खुली और जितना वो फर भाओ। तो जयराम जी ने कछु फर का धरो, तो समय रहते ये काम करना चाहिए। 7 दिन 7 रात कथा का फल आने में राम दर्शन, आने में राम दर्शन, भगवान की कथा में कराने से पितरों की शांति। अगर तुमसे अब कोई पूछे तो तीनों चीजों का उत्तर देना, आने में राम दर्शन, सुनने में पिछला जन्म और कराने में पितरों की शांति होती है भगवान की कथा से, और लाभ भी प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये जो श्रीमद् भागवत जी कथा है ये सतलोक दायिनी है, नाम ही बहुत बड़ा है भागवत। जो केवल भाग की बात करे वो भागवत, जो भवसागर पल में पार करा दे वो भागवत, जो बिगड़े भाग को बना करके विधाता से मिला दे वो भागवत। यथा नाम तथा गुण, जैसे गुण वैसा नाम है इस महापुराण का, इन्हीं का नाम भागवत की कथा है। ये बिगड़ा भाग्य बनाती है, भक्ति रस का चिंतन मनन कराती है। एक और इनकी बड़ी महिमा है। जसरती वाले सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह है, 7 दिन 7 रात। अब जसरती जसरती नहीं है, तीर्थ बन गई, तीर्थ बन गई, क्योंकि 7 दिन 7 रात में दुनिया को कोने में सो तीर्थ न रहे जो जसरती नहीं आवे। कोई तीर्थ नहीं रहेगा जो जसरती ना आए, क्योंकि जहां भगवान पुराण का रूप धारण करके जाते हैं वहां 7 दिन 7 रात में तीर्थों की तो कहे कौन, देवों की कहे कौन। देवों के राजा और तीर्थों के राजा भी उस जगह में आकर के वास करते हैं जहां 7 दिन भगवान की कथा होती है। तीर्थराग प्रयाग से लेकर के देवताओं के राजा इंद्र से लेकर के महेंद्र देवेंद्र सुरेंद्र इंद्रेंद्र को लेकर तो कहे कौन। मैं तो ये कह सकता हूं कि एक बार तो बैकुंठ नाथ भी बैकुंठ का सुख छोड़ करके जसरती आएगा, क्योंकि बैकुंठ का हृदय श्रीमद् भागवत की कथा शनिदेव मंदिर की परिसर में 7 दिन 7 रात के लिए सुनील साहू जी के आंगन में, बहन दुर्गा के आंगन में उनके पितरों का कल्याण करने के लिए और जसरती में सुख समृद्धि भरने के लिए आए हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन 7 रात के लिए सुनील भैया के आंगन में आई है। कथा की महिमा में धुंधकारी उपाख्यान जैसी चर्चाएं आई हैं, महिमा में आई हैं। संसार का सबसे बड़ा पापी भी भगवान की कथा तार सकती है, और वो संसार का सबसे बड़ा पापी माता पिता को कष्ट देने वाला है वही आताताई धुंधकारी है, जिसने जीते जी कभी किसी को सुख नहीं दिया, मरने के बाद उसको प्रेत बन करके यम की यातनाओं को भोगना पड़ा। कैसे धुंधकारी बना, फिर कैसे उसने अपने सत्यलोक की यात्रा करी। श्री गोकर्ण जी ने कौन सा सत्कर्म कर दिया कि आज वो सत्कर्म संसार का एक गृहस्थी करना चाहता है, और जिन जिन के भाग में है उनके आंगन में भगवान की कथा जाती है। उसी भाग में आगे भाग जुड़ गया श्रीमती दुर्गा सुनील साहू का, कि भगवान ने कृपा कर दी, दोनों पति पत्नी का प्रेम स्वीकार कर लिया और पुराण बनकर के तुम्हारे आंगन में 7 दिन के लिए आए हैं।
प्रथम दिवस का महापर्व है। तो आज की सभा को हम यहीं विराम करें। कल ठीक 3 बजे से 6 बजे तक भगवान की कथा रहेगी। सभी माताओं से प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आप सब भी आना, सभी युवा वर्ग से भी, सभी वयोवृद्ध से भी कर जोड़ करके प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और धर्म लाभ अर्जित करें। आज की सभा कथा श्री हनुमान जी के हृदय में रखता